We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंत्री जी, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन नेम प्लेट विवाद के तो बड़ा मुद्दा बना हुआ है कांवड़ यात्रा। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है या विचाराधीन है या कोई निर्णय आया है, मुझे जानकारी नहीं, पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला गया था। मैं सर्वोच्च न्यायालय की मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इसमें कोई टिप्पणी नहीं। यशवीर महाराज जो पिछले कई सालों से ये अभियान चला रहे हैं, पहचान अभियान। यशवीर महाराज हमारे पड़ोसी है, कैसा अभियान चला रहे हैं? अभी उन्होंने कुछ होटलों पर पहचान की है कि भाई जो नाम बदल गए हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम होटल चला रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। उस तरह के उनकी क्या होटल मिले ऐसे जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम चला रहे हैं? को मिला आज तक आपको? कुछ कपड़े उतरवाकर भी पहचान करने की कोशिश की गई है। ये अमानवीय कृत्य है, ये अमानवीय कृत्य है, इसका प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। तो हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान काफी उत्पात होता है, जो कांवड़ यात्री आते उत्पात करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। देखो भाई, कांवड़ यात्री तो बेचारे लंबी दूरी से गंगा जल लेकर के आते हैं, वो तो शिव भक्त वे तो उत्पात करते नहीं, पर जो उनमें कुछ बीच में वैसे बैठ जा वे करते हैं, उन्हें कौन रोकेगा भाई? पुलिस ही रोकेगी और हम पुलिस को सहयोग करते हैं। और देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, कांवड़ यात्री यहाँ आता है उस समय 85 किलोमीटर की कम से कम यात्रा पूरी कर चुका होता है, हरिद्वार से जो लेकर चलता है। जो गोमुख से या ऋषिकेश से लेकर के आता है वो तो 100 से ऊपर चला जाता है, वो बहुत थका मांदा होता है, वो श्रद्धा का पात्र है। और मुजफ्फरनगर के नागरिक हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कांवड़ यात्री जो यहाँ से गुजर रहा है वो जाकर के अपने घर, अपने दोस्तों को, अपने क्षेत्र में ये कहे कि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर था, हमारा बड़ा सम्मान और बड़ा स्वागत वहाँ हुआ। ऐसा प्रयास सभी नागरिक करते, मैं भी उनमें एक हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। साहब, अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में बड़ी हिंसा हुई है, जो भीमार्मी के लोगों उन्होंने जो सरकारी संपत्तियां उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ये प्रशासन की कोताही है, प्रशासन की गलती से हुई है और उस अधिकारी को दंडित किया जाए जिन्होंने अधिकारियों की शिथिलता से ऐसा हुआ। अगर कोई मिलने जा रहा मिलने नहीं देते यार, या उसे कन्विंस करते। और लोकतंत्र में तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौशाम्बी में जो रेप हुआ है उसमें ये आरोप है चंद्रशेखर आजाद का कि सत्ता पक्ष के लोग आरोपी को बचाना चाहते हैं। अब वो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिम्मेदार सांसद हैं, उन्होंने कोई बात कही होगी तो उनके पास तथ्य होंगे, मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ उनकी बात को। साहब, दिल्ली में आपने कांवड़ियों को लेकर बयान दिया है, तो क्या करते हैं? यार एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बयान दिया, दिल्ली में मैंने बयान दिए, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कांवड़ी उत्पात बचाते हैं, ये गलत बात है। मैंने ये कहा अगर कहीं विवाद कोई होता है तो आपस में होता, वो किसी को छेड़ते ही नहीं कांवड़ी का। जो मुजफ्फरनगर में आदमी आता है कांवड़ लेकर के, वो यार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर थका मांदा आता है, वो बेचारा उत्पात मचाने की स्थिति में हो कहीं। और मुजफ्फरनगर के लोग बहुत सम्मान करते हैं, हमेशा हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कांवड़ यात्रा सफल रहे, सुखद रहे और मुजफ्फरनगर की अच्छी छवि दिमाग में लेकर के हो जाए। हम खुद कांवड़ सेवा शिविर चलाते हैं, वो तोड़ मरोड़ के कोई बयान लगा दिया होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है। और मेरी जानकारी के मुताबिक शिव भक्त श्रद्धा के पात्र है। एमपी साहब, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले जो होटल ढाबे हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं जो लंबे समय से इंतजार करते हैं कांवड़ मेला आता है, और एक हिंदू संगठन है जो उनकी चेकिंग कर रहा है, पैंट उतरवा कर चेकिंग कर रहा है। इस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कांवड़ यात्रा की बात है, जब मैं पैदा हुआ जब से देख रहा हूँ, जब से मुझे समझ रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा बराबर चलती रहती है और कांवड़ यात्रा में कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा होती है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ वो करती है। और इसके साथ साथ ये भी है भाई, देखो सब लोग, मुजफ्फरनगर में करोड़ों कांवड़िया गुजरता है,
मुजफ्फरनगर के लोग उनका बड़ा श्रद्धा के साथ उनका सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, और उसमें ऐसा कोई कुछ होता नहीं। जहाँ तक पैंट उतरवाने की बात है, अमानवीय कृत्य, प्रशासन को इसे देखना चाहिए, और जो कानून व्यवस्था काम प्रशासन का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। पिछले वर्ष कावड़ यात्रा के दौरान काफी कावड़ यात्रा में तोड़फोड़ की, कुछ मुस्लिम थे जिनके साथ मारपीट भी की गई। नहीं, कावड़ यात्रियों का और मुसलमान का तो कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक, मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं है। कोई श्रद्धा के साथ आते हैं लोग, उन्हें नमन करते हैं, लोग बहुत सम्मान के साथ उन्हें देखते हैं, बड़े थके मांदे होते हैं। कहीं अगर कोई बात हो तो उसका एक सवाब मिलता है, एक पुण्य कमाता है आदमी उनकी सेवा करके। हम तो खुद 2 कावड़ सेवा शिविर चलाते हैं, मेरे गांव में भी कावड़ सेवा शिविर चलता है, यहाँ शामली बस स्टैंड पर जहाँ मैं और आप बैठे यहाँ भी चलता है। तो और यहाँ अब जब कावड़ चलेगी तो यहाँ तमाम मोहल्ले में कम से कम सैकड़ों कावड़ वाले आकर के रात को रुकते हैं। सभी लोग श्रद्धा के भाव से देखते हैं। कल आपने अपने किसी संघ बयान में कहा है कि ये कावड़ यात्री हैं उत्पात मचाते हैं। नहीं, ये गलत इन्होंने प्रसारित किया होगा। मैंने ये कहा कावड़ में कहीं सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ता। अगर कहीं घटना होती है तो आपस में कोई घटना हो जाती है। जहाँ 2 साल पहले सिसोली का एक नौजवान, वो भी कावड़ ला रहा था, कावड़ियों के साथ आपस में लड़के वो गुजर गया था, फोर्स का जवान था। हमने कोई ये नहीं, कावड़िया में देखिए इतने लोग, करोड़ों लोग आते हैं। कुछ जो कावड़िया है वो तो श्रद्धा के साथ आता है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और जो कावड़ियों में कोई वैसे बढ़ जा भाई बीच में, उनका दिखा हमें पता नहीं रहता वे किसके साथ लड़ पड़े। पर चूंकि और कोई रहता नहीं तो नुकसान बेचारों कावड़ियों को ही करते हैं वो लोग। नेम प्लेट विवाद भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, वो उसके बारे में हमको टिप्पणी नहीं करनी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।